नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपको एक बेहतरीन पॉपुलर प्लांटेशन दिखा रहे हैं जिसमें गेहूं बोए हुए 17 दिन हो चुके हैं। और पहला पानी किसान भाई हमेशा आपको 21 से 22 दिन 23 दिन तक भी लगा लेना चाहिए। 21वें दिन लगाएं तो और ज़्यादा अच्छा। क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं, CRI स्टेज, जो वैज्ञानिक भाषा में क्राउन रूट इनिशिएट होती है और कल्ले निकलते हैं। तो इस समय खाद भी भरपूर होनी चाहिए, पोषक तत्व पूरे जो आपने बेसल डोज में लगाए हैं वो काम आएंगे। पानी 21 दिन से 22 दिन के अंतर्गत लग जाए, 21वें 22वें दिन। अगर कोई समस्या है तो भले 25 दिन तक लगा सकते हैं, लेकिन अगर ज़बरदस्त पैदावार लेनी है तो पानी आपका 21वें 22वें दिन लगना चाहिए। पहला पानी जो दुनिया भर के वैज्ञानिक, गेहूँ वैज्ञानिक हैं, वो यही सलाह देते हैं कि 21वें दिन क्राउन रूट निकलना शुरू हो जाती है। क्राउन रूट निकलने के बाद ही कल्ले बनते हैं, तो कल्ले भी ज़बरदस्त बनेंगे। पहला पानी 21वें दिन बाद ही लगाएं, 22वें दिन लगाएं बस। और अगर कोई समस्या है तो 25-24 दिन तक भी लगा सकते हैं। ज़्यादा एरिया है कि आप एकदम से कवर नहीं कर सकते। इस तरीके से पैदावार ज़्यादा शानदार मिलेगी। और किसान भाइयों के भ्रम अक्सर ये रहता है कि यूरिया पहले लगाएं या बाद में लगाएं। तो जो भी किसान भाई यूरिया पहले लगाते हैं वो गलती करते हैं। जब पानी लगाते हैं तो अपने इलाके में रामपुर, मुरादाबाद, बरेली और इधर संभल, चंदौसी, ज़्यादातर ज़मीनें ऐसी हैं कि पानी लगाओ 2 घंटे बाद पानी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी ज़मीनों में यूरिया हमेशा पानी लगाने के 4 से 5 दिन बाद लगानी है, जब पैर टिकने लगें, हल्के हल्के पैर दब रहे हों। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यूरिया का मिलता है। वो इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू नीचे जाके लॉस नहीं होती है, लगभग ज़्यादा अधिकतम मात्रा पेड़ को उपलब्ध होती है। और अगर आप यूरिया पहले छिड़क देते हैं, बाद में पानी लगाते हैं, तो पानी लगाने के साथ घुल के गड्ढों के पास सिमट के ज़्यादा चली जाती है जब पानी के बहाव के साथ फ्लड इरिगेशन करते हैं। और जब पानी नीचे जाता है तो इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू नीचे भी चली जाती है, रूट जोन के नीचे। वो गेहूं को नहीं मिल पाती फिर आपके। तो हमेशा चौथे 5वें दिन बाद लगाएं। और पानी लगाने से पहले आपका अगर खेत इस तरीके का है, पॉपुलर अभी पहला पानी नहीं लगाया है, गेहूँ 18-20 दिन का ही है, तो पानी लगाने से पहले आप थायोमेथाक्सम 700 ग्राम दवा, थायोमेथाक्सम 25% WP पूरे खेत में रेता में मिला के बिखेर दें। बिखेरना आसान होगा, फिर पानी लगाएं। तो थायोमेथाक्सम घुल के रूट जोन के नीचे ही जाना चाहिए, उसे हमें नीचे पहुंचाना है, इसलिए पहले लगवा रहे हैं। वो फिर 1 फीट नीचे, 1.5 फीट तक भी जाएगा पानी के साथ घुल के। वो फिर जाइलम एक्शन होता है उसमें, तो इसे पॉपुलर की जड़ें अब भी ऑब्जर्व करेंगी और जड़ों के माध्यम पेड़ में पहुंचेगा। पेड़ हल्का ट्रांसलोकेशन हमेशा चलता रहता है डॉर्मेंट अवस्था में भी। तो इसकी छाल और जो भी लिविंग पार्ट है, जाइलम ऊपर तक होता है, बिल्कुल जाइलम वेसल्स के थ्रू ऊपर तक जाएगा प्लांट में। और जहाँ भी बार्क बोरर है, स्टेम बोरर है, इसको मार के ख़त्म करेगा। कंप्लीट तो नहीं कर सकता, जो अगर कोई स्टेम बोरर ज़्यादा गहराई में, कार्टेक्स रीजन जो बीच का रीजन होता है पेड़ का, वो डेड होता है, वहाँ दवा नहीं काम करती। जाइलम फ्लोएम ऊपरी हिस्सा ये लिविंग होता है, इसमें जहाँ भी कीड़ा खाएगा तो वो मर जाएगा। बार्क बोरर स्पेशली, स्टेम बोरर भी अगर ऊपरी लेयर में छेद कर रहा है तो मर जाएगा, ज़्यादा अंदर है तो नहीं। ज़्यादा अंदर वाले के लिए किसान भाई ये कर सकते हैं, क्विनाल फास दवा या मोनोक्रोटोफास दवा 10 ml दवा लें, 1 लीटर पानी में घोलें और उसे सिरेंज से इंजेक्ट करें। एक सीढ़ी रख लें, सीढ़ी रख के जहाँ छेद दिखेगा नीचे के 12 फीट 15 फीट तक का कर सकते हैं बोरर नियंत्रण। जैसे ये दिखा रहे हैं, ये है बोरर, देखो पास में यहीं छेद निकलेगा। जब ये हटाओगे तो इसमें वो दवा इंजेक्ट करो, अंदर की डार एकदम से मरेगी, 100% नियंत्रण होगा। ये दिखा रहे हैं, यहीं छेद निकलेगा इसमें, ये जो दिखा रहे हैं इस तरीके से। और ज़बरदस्त बोरर का अटैक है। इसमें वीडियो बनाने का हमारा यही मतलब है कि किसानों पर फिर मैसेज जाए कि इसे कंट्रोल करने के लिए मोनोक्रोटोफास दवा UPL कंपनी की भी आती है, अडामा की भी आती है, पेरीफास करके, UPL की फास्किल नाम से आती है, श्री राम की भी आती है, बहुत कंपनियों की। किसी की भी मोनोक्रोटोफास 36% SL, ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक होती है, लाल निशान वाली। तो ये पॉपुलर के स्टेम बोरर का काल है। 10 ml दवा, 1 लीटर पानी, 1 पेप्सी की बोतल ले और वो मजदूर को टंगवा दो सीढ़ी पे, उससे ही पिचकारी से निकालता रहे। सिरेंज 5 ml ले ले और 5 ml घोल, एक छेद में इंजेक्ट कर दे, मिट्टी से बंद कर दे। तो स्टेम बोरर का काल है, स्टेम बोरर की गिटार मर जाएगी। नीचे के स्तर में यहीं ज़्यादा नुकसान है। और जो ऊपर है, इस समय पावर स्प्रेयर तो नहीं इस्तेमाल करा जा सकता,
किस तरीके से कर सकते हैं। जब हम लोग सर्विस करते थे विमको एग्रो फॉरेस्ट्री डिवीजन में, तो डॉक्टर जेपी चंद्रा साहब उस टाइम केरोसिन ऑयल भी इंजेक्ट करवाते थे। अब मिट्टी के तेल मिलना बंद हो गया है। डीजल भी कर सकते हैं इंजेक्ट जिनके पास नहीं, नीचे अगर ज़्यादा बोरा है, लेकिन वो तरीका परफेक्ट इतना नहीं। केरोसिन ऑयल इंजेक्ट करके भी बंद करते थे, उससे भी स्टेम बोरर मर जाता था। और स्टेम बोरर बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ जो ऊपर दिखा रहे हैं गुथे पड़े हैं पेड़, एक एक में 50-50, 40-40 की डार है, बोरर ही बोरर दिख रहा है ऊपर। और इस इलाके में आप दूर दूर तक देख रहे होगा पॉपुलर ही दिख रहा होगा, खेत खाली नज़र नहीं। हम कैमरा घुमा के दिखाते हैं चारों तरफ, जिधर नज़र मारोगे पॉपुलर ही पॉपुलर दिखेगा। तो जिधर ज़्यादा पॉपुलर होता है तो इसको होस्ट ये होस्ट खूब मिलता है, भरपूर, तो भरपूर मात्रा में बढ़ते हैं। और इसके 4 स्टेज होते हैं, एक लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। तो इसकी जो कैटरपिलर स्टेज है, लार्वल स्टेज है, वही डैमेजिंग स्टेज है। और तितली उड़ के ऊपर अंडा देती है, 150-200 अंडे पत्तों में, वो हैच होके वहीं खाना चालू। कुछ बार्क बोरर ऊपर खाते हैं, जो स्टेम बोरर है वो अंदर घुस जाता है। तो इसकी लार्वल स्टेज है। मोनोक्रोटोफॉस इसे ख़त्म करता है। और ये जो बताया हमने थायमेथॉक्सम, ये भी इनका काल है। ये जाइलम एक्शन के जरिए ये 2 साल तक के पेड़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, 3 तक के, और 7-8 साल पुराने ज़्यादा पेड़ हैं तो थायमेथॉक्सम फिर उसमें उतना अच्छा नहीं काम करता। कारण बताएं, नीचे का जो कार्टेक्स रीजन होता है वो एक तरीके से डेड होता है। छाल के नीचे फ्लोएम होता है, उससे नीचे जाइलम होता है, और जाइलम जड़ों से आता है। जड़ की चीज़ें ऊपर तक पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। फ्लोएम का काम होता है पत्तों पर बनी खुराक को जड़ तक पहुंचाना। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट का काम इनके जरिए होता है। तो थायमेथॉक्सम में जाइलम एक्शन होता है, वो पूरा काम करेगा, इसमें कंट्रोल करेगा काफ़ी हद तक। ये कर सकते हैं। थायमेथॉक्सम जिस इलाके में ना मिले तो बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा, वो भी 5 किलो एकड़ का लगाएं, कम ना लगाएं। रीजेंट अल्ट्रा भी सिंचाई से पहले पूरे खेत में बिखेर दें, पानी लगा दें, उसका भी जाइलम एक्शन होता है। सिस्टमिक है, सिस्टम प्लांट सिस्टम में परसिस्ट करता है। और ये थायमेथॉक्सम भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड वो होते हैं किसान भाइयों जो प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब होके पूरे पार्ट में सर्कुलेट होते हैं, पूरे प्लांट पार्ट में, पत्ती तक। अब पत्ती तो गिर गई है नहीं, पेड़ में सर्कुलेट होगा तो जहाँ भी कीड़ा खाएगा वहाँ मरेगा। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड न बारिश से धुलता है, न कुछ प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, प्लांट सिस्टम में परसिस्ट करता है, मतलब काफ़ी दिन तक, और 15-16 दिन तक असर रहता है। इस बीच में ये कीड़ों को मार के चलेगा। आगे फिर ध्यान रखना है, समय समय पर हम वीडियो बनाते रहते हैं, उस पर फिर जानकारी मिलेगी। और मार्च से ये और ज़्यादा एक्टिव होगा। अगर ठंड ज़्यादा पड़ने लगी तो अब अपने आप इंसेक्ट की ग्रोथ कम हो जाती है। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं इंसेक्ट जिंदा हैं, क्योंकि बराबर बुरादा निकल रहा है, जो हम चल के दिखा रहे हैं आपको। अभी बराबर बुरादा निकल रहा है तो दवा लगाने की ज़रूरत है। इंसेक्ट ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है। ये देखो ताज़ा बुरादा निकला है, जो हम दिखा रहे हैं, देखते रहते हैं। ये देखो ताज़ा बुरादा निकल रहा है, ये बिल्कुल नया। ये इसका लैट्रिन है, अंदर लकड़ी खा रहा है। और ये बुरादा है जो पास से दिखा रहे हैं किसान भाई हमारे, अच्छे से देखें। यही तो अभी इतना डर, अभी भी इतने ठंड में भी अभी इसका हमला जारी है। तो इस तरीके से करके चलें, फ़ायदा होगा, पॉपुलर जल्दी तैयार होगा, अच्छा तैयार होगा। और बार्क बोरर, स्टेम बोरर सबसे बड़ा दुश्मन है इस समय पॉपुलर की खेती का, जिन इलाकों में ज़्यादा है। जहाँ खेती कम होती है वहाँ इतना अटैक नहीं है, जहाँ ज़्यादा खेती हो रही तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ही है। तो इसे नियंत्रित करके चलें, समय समय पर राय देते रहते हैं, इस तरीके से करें। और अगर आपके पास लेबर उपलब्ध है स्प्रे करने वाले, 30 रुपये टैंक लेते हैं, तो 1 कट्टा एकड़ की यूरिया न लगा के मात्र 4 किलो यूरिया 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कराएं, वो भी 1 कट्टे के जितना फ़ायदा देगी। फिर आए अगले पेड़ पे चल के हम देखो दिखा रहे हैं, ये लेटेस्ट अटैक, ये अभी बिल्कुल ताज़ा है, इसका निकलता हुआ बुरादा ये दिखा रहे हैं, बिल्कुल निकलता हुआ बुरादा। देखो आप, ये जो लट सी लटक रही है, ये उंगली से हटा के दिखा रहे हैं, ये छेद है, देखो इसका, ये दिखा रहे हैं, ये छेद है इसका, ये छेद है, ये जहाँ लकड़ी घुस गई है ये छेद है। ये इसी जगह वो इंजेक्ट करना है दवा, जो बता रहे हैं हम, दवा इस पर ही इंजेक्ट करना है। ये छेद है, पूरा दिख रहा है। ये जो घुस रही है, देखो पत्ता इस पर घुस जाता है एकदम, पत्ते का डंठल। तो इसी में वो सिरिंज रख लें और मोनोक्रोटोफॉस और पानी के साथ जो घुली दवा
यहाँ इंजेक्ट करें। ये अंदर खोखला कर दिया दूर तक, ये देखो इतनी घुस गई पत्ता, ये पत्ता घुसेड़ के दिखाया इसमें लग रहा है। ऐसे दवा इंजेक्ट करनी है। ये जाला हटाओगे, देखो ये जाला है बहुत, ये इसका लैट्रिन है, बुरादा है जो जाला हटाया। तो इस तरीके से इंजेक्ट करना है, इससे भी कंट्रोल होता है। इसे जरूर करें बोरर नियंत्रण, तभी आपकी लाट अच्छी चलेगी। और बहुत बेहतरीन लाट है, बोरर ने काम बिगाड़ रखा है इस इलाके में। और ये देखो क्लोन अच्छी है, बराबर के खेत में देसी पेड़ लगे हैं तो वो बहुत फ़र्क होता है। हमेशा जब चुनाव करें पेड़ लगाने के तो उच्च गुणवत्ता की पौध लगाएं, जानकारी करके लगाएं अच्छी। ये देखो फिर एक नमूना दिखा रहे हैं अभी कि अभी बराबर इतने ठंड में भी इंसेक्ट बोरर ज़बरदस्त काम कर रहा है। ये देखो जाला है इसका, ये छेद आ गया, ये दिखा दिया, ये छेद है, ये कहीं भी बर्मी चला के छेद कर देता है, ये है। और इधर से भी कहीं छाल छिली है, ये हैरो का डैमेज है, यहाँ से भी घुसता है, ये है छेद यहाँ पे। तो छेद को सर्च करें, वहाँ इंजेक्ट करें ये मोनोक्रोटोफास और पानी, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। पौध अच्छी हमेशा लगाएं, उसका ही फ़ायदा मिलता है। बेहतरीन जगह से लें। और भारत में अगर कोई सबसे ज़्यादा अच्छी पौध बनाता है तो वो अकेली कंपनी है, विमको आईटीसी। वैरायटी वही निकालते हैं, उसके बाद फिर सभी का नंबर आता है। भारत में एक ही कंपनी है आईटीसी विमको लिमिटेड, जो कि जिनका कि R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर है। वैरायटी तैयार करते हैं जिनके कि उनके करीब 20 से ज़्यादा वैज्ञानिक इसी टीम, 200-250 से ज़्यादा की टीम वर्क करती है। पूरा रिसर्च एनालिसिस, डाटा एनालिसिस का काम चंदन फार्म, पराग फार्म, किच्छा। वैरायटी जो है हिंदुस्तान में कोई भी निकालते हैं विश्व स्तरीय तो वो विमको आईटीसी, उसके बाद फिर सभी आते हैं। तो क्लोन अच्छी जगह से लें, विमको आईटीसी से भी ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग सर्विस करने के बाद अलग अपना काम कर रहे हैं, वो भी बेहतरीन करते हैं। जिन्हें तजुर्बा, उनकी पौध देख के अच्छी ले सकते हैं अपने आपके हर इलाके में मिल जाएंगे कोई ना कोई। टॉप प्रायोरिटी आईटीसी विमको को दें कि बहुत बेहतरीन पौध होती है। बाकी नर्सरी वाले जो सारे तैयार करते हैं वो भी उन्हीं पर निर्भर हैं। किसी नर्सरी वाले का अपना कोई R&D नहीं, कुछ नहीं। वैरायटी डेवलप करने वाली इकलौती कंपनी है भारत में विमको आईटीसी, विमको सीडलिंग्स।